फारूक अब्दुल्ला ने किया है। एनसी दफ्तर में शेख नज़ीर को इस मौके पर श्रद्धांजलि भी दी गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि नेशनल यूथ प्रेसिडेंट तेजिंदर पाल सिंह होंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये ऐलान उस वक्त किया जब जम्मू में शेख नज़ीर की बरसी पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी और इसी दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एनसी के सुप्रीमो की तरफ से ऐलान किया गया कि अब एनसी के नए यूथ प्रेसिडेंट होंगे तेजिंदर पाल सिंह। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ प्रेसिडेंट बनाए गए हैं तेजिंदर पाल सिंह। यह ऐलान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया। आपको बता दें कि जम्मू में शेख नज़ीर की बरसी पर यह ऐलान किया गया। एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, कार्यक्रम का आज आयोजन था और इसी कार्यक्रम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से तेजिंदर पाल सिंह को यूथ एनसी का अध्यक्ष बनाया गया। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर सियासत लगातार जारी। विधानसभा सत्र में पीडीपी इस हवाले से प्रस्ताव रखेगी। 3 बिल पीडीपी ने पहले ही कहा है कि वो लाएगी। पीडीपी विधानसभा में 3 बिल पेश कर रही है, जिसमें दैनिक मजदूरों को स्थायी करने की मांग है और साथ ही साथ दूसरा जो बिल होगा वो शराब को बैन से जुड़ा हुआ होगा और वहीं भूमिहीनों को मालिकाना हक देने की मांग वाला बिल पीडीपी पेश करने वाली है और पीडीपी ने अन्य दलों से भी सहयोग की इस मौके पर अपील की है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है और इससे पहले स्पीकर ने 27 फरवरी को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। तो पीडीपी ने अन्य दलों से इस मुद्दे पर सहयोग करने की, हाथ मिलाने की, साथ देने की अपील की है। तो जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर एक तरफ सियासत चल रही है, वो सियासत दरअसल ऐसे शुरू हुई। विधानसभा सत्र में अब पीडीपी प्रस्ताव रखना चाहती है, 3 विधेयक पेश करना चाहती है, पीडीपी बिल लाना चाहती है और इस पर ना सिर्फ लोगों की हिमायत की मांग कर रही है पीडीपी, बल्कि पीडीपी ने कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इनका साथ दें। ऐसे में एनसी की तरफ से ये सवाल किया गया कि आपको जब वक्त मिला था, यानी अपने दौरे इख्तिदार में आपने शराब पर पाबंदी आखिर क्यों नहीं की। तो पीडीपी विधानसभा में मोर्चा खोलेगी और 3 मुद्दों को लेकर बिल पेश किया जाएगा पीडीपी की तरफ से। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि उससे पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। 27 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और के अलावा जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने शराब पर पाबंदी की मांग कर रही पीडीपी पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने महबूबा मुफ्ती से पूछा है कि जब वो इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन यहां आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने पहले क्या कुछ कहा था वो सुनाए, फिर उसके बाद डिप्टी सीएम ने महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल आइए सुनाते हैं। 3 बिल लाए हैं इस असेंबली में। एक तो ये है जो डेली वेजर्स हजारों की तादाद में पिछले 20-25 साल से दर-बदर घूम रहे हैं, जिनके लिए मेरे वक्त में हमने एक ऐसा रूल लाया था, हमने पैसा भी रखा था, मगर सरकार गिरी, वो रेगुलर नहीं हुए। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए। हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं, उस पे उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए। और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इस वक्त ड्रग्स और शराब का पूरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें। और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये
रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए ताकि लोगों में जवाबदेही हासिल हो। उमर साहब के पास 50 MLA है, 3 मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35 है, मगर जो दूसरे मसले हैं, जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें गुजारिश की गई थी टूरिस्ट से कि आप शराब और ड्रग से परहेज करें, उसको हटाया गया। उमर साहब कुछ नहीं बोले। तो जीपी फंड लोगों का बंद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो मसले हैं लोगों के, जिसके लिए लोगों ने वोट डाले थे, और खासकर जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं, कहीं जो 2019 में गलत फैसला हुआ, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला हुआ, बिजनेस रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए कि उन फैसलों पे मुहर लगाई दी जाए, वो भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथों। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी गुजारिश उनसे यही। तो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री